9 मई वालों को अंजाम तक ना पहुंचाने पर बनू का वाकया हुआ। अदालती निजाम 9 मई के सहूलतकार और मंसूबा साजों को ढील देगा तो इंतशार मजीद बढ़ेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, 9 मई के सरगना और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। 9 मई के वाकये के बाद ये प्रोपेगेंडा भी किया गया कि फौज ने इनको रोका क्यों नहीं। फौज नज्म ज़ब्त के तहत चलती है, बराह रास्त फायरिंग नहीं करती। मजीद कहा कि सियासी माफिया अज़म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाना चाहता है। ये फौजी ऑपरेशन नहीं, इसे ज़रबे अज़्ब से गलत जोड़। दहशतगर्दों ने बनू कैंट पर 15 जुलाई को हमला किया। जवानों ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया। 8 फौजी शहीद हुए। जवानों ने तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। अगले दिन ताजरों ने कहा अमन मार्च करना है। जब अमन मार्च हुआ तो मखसूस मनफी अनासर शामिल थे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, अमन मार्च से 1 किलोमीटर दूर चंद अफराद ने फायरिंग की। बनू वाक़े के फौरी बाद सोशल मीडिया मुहिम चलाई गई कि फोर्सेज ने सीधी फायरिंग की। समझ नहीं आ रहा कि एक सियासी जमात अपनी ही सूबाई हुकूमत के खिलाफ क्यों एहतजाज करा रही है। मुल्क पर बहुत बड़ा हमला हो रहा है। एक तरफ खारजी टोला, दूसरी तरफ भारत है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले कि जो सोशल मीडिया पर हो रहा है वो डिजिटल दहशतगर्दी है। डिजिटल और खारिज दहशतगर्द फौज को निशाना बना रहे हैं। फेक न्यूज़ का कोई एहतसाब नहीं, जिसका जो दिल चाहता है करता है। डिजिटल दहशतगर्द को कानून में रोकना है। इराक, शाम और लीबिया में भी डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए नफरतें फैलाई गईं। बड़े फिजिकल और डिजिटल हमलों के बाद भी मुल्क चल रहा है। लोगों का सुकून से रहना अब सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों की बदौलत है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत की नाअहली के खिलाफ फर्द जुर्म थी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत कैसे और क्यों स्मगल हो रही हैं। हुकूमत की गलत पॉलिसी से मईशत तबाह हो गई। फॉर्म 47 की हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का फैसला हजम नहीं हो रहा। बयान हल्फी निशाना था, छापा बहाना था। बैरिस्टर गौहर बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा। PTI के दफ्तर पर छापे में तमाम रिकॉर्ड उठा लिया गया। रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा कराना था। पुलिस ने बगैर इंक्वायरी और FIR के रऊफ हसन को गिरफ्तार किया। सियासी जमातों के दफातर बंद न करें, दहशतगर्दों के अड्डों पर छापे मारें। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर PTI समेत पूरी कौम साथ देगी। PTI अज़्म इस्तेहकाम से मुतल्लिक APC में भी शरीक होगी। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर बोले, मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद हुकूमती रवैये में तब्दीली आए। हुकूमती इक़दाम से लगता है X के बाद दीगर सोशल मीडिया पर भी पाबंदी आयद की जा सकती है। PTI के सेक्रेटेरिएट पर छापा, मरकजी तर्जुमान गिरफ्तार। रऊफ हसन के अलावा कई खवातीन कारकुन भी ज़ेर हिरासत। पुलिस और FIA की भारी नफरी ने इस्लामाबाद में मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापा मारा। अहम दस्तावेजात और सामान तहवील में ले लिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अपनी गिरफ्तारी की तरदीद। कहते हैं कि वो रऊफ हसन की तबीयत की खराबी के बायस उनके साथ गए थे। उन्हें कहा गया वो किसी मुकदमे में मतलूब नहीं। पुलिस ने उन्हें घर पर छोड़ दिया। बानी PTI का GHQ के सामने एहतजाज की कॉल देने का एतराफ़। पटियाला जेल में केस की समाअत के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, कभी जलाओ घेराव के लिए नहीं उकसाया। कारकुनों से कहा था अगर इन्हें गिरफ्तार किया गया तो पुरअमन एहतजाज करें। यास्मीन राशिद ने कारकुनों को जिन्ना हाउस में दाखिल होने से रोका। 9 मई को PTI के 16 कारकुन जाँ बहक हुए। 10,000 लोगों को उठाया गया। पंजाब में ऑपोजिशन को टफ टाइम, स्पीकर अरकान की मुअत्तली पर कायम। हुकूमत की PTI पर पाबंदी और आर्टिकल 6 लगाने के लिए मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। मखसूस नशिस्तों और सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील पर बातचीत। PTI पर पाबंदी और दीगर फैसलों से मुतल्लिक कानूनी नुकात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की तमाम इत्तिहादियों को कानूनी हिकमत अमली में शामिल करने की हिदायत। दूसरी जानिब वफाकी काबीना का कल होने वाला इजलास मुलतवी। इजलास में PTI पर पाबंदी की मंजूरी दी जाएगी। पंजाब में ऑपोजिशन को टफ टाइम, स्पीकर अरकान की मुअत्तली पर कायम। ऑपोजिशन के मुअत्तल 11 अरकान के पंजाब असम्बली में दाखिले पर पाबंदी आयद।
वजीर आला और स्पीकर की मुलाकात में अहम फैसले। अपोजिशन से फिलहाल मुज़ाकरात नहीं होंगे। अपोजिशन मजबूत रवैया अपनाए तो बातचीत हो सकती है, हुकूमत का पैगाम। दूसरी जानिब अपोजिशन का अपनी रेकोजिशन पर बुलाए इजलास का बायकॉट। कोरम पूरा ना होने पर सेशन मुलतवी। अपोजिशन अरकान ने असम्बली के गेट पर नारे लगाए। एक तरफ बायकॉट, दूसरी तरफ मराद। ऑपोजिशन अरकान ने पंजाब असम्बली इजलास में शिरकत नहीं की। TADA लेने के लिए हाजिरी लगा गए। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने फहरिस्त जारी कर दी। स्पीकर मलिक अहमद खान कहते हैं ऑपोजिशन ने असम्बली से तनख्वाहें लेनी हैं, लेकिन शोर शराबा और वावेला करना है। खवातीन को गालियां दी जाती हैं। ऑपोजिशन ने रेकोजिशन जमा कराकर इजलास बुलाया, करोड़ों रुपए जाया करा दिए। इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए महकमा कानून तजावीज दे। तोशा खाना का नया रेफरेंस। बानी BTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में तौसील। एहतसाब अदालत ने मुलजिमों का जिस्मानी रिमांड 29 जुलाई तक बढ़ा दिया। नैब टीम ने तफ्तीश से मुतल्लिक पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में पेश की। बानी BTI के खिलाफ 9 मई को जलाओ घेराव के मुकदमात। लाहौर पुलिस की टीम की अडाला जेल आमद। बानी PTI से पूछगछ। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की भी समाअत। वकलाए सफाई परवेज खटक और जुबैदा जलाल पर जिरा मुकम्मल करेंगे। बोले कि इदारों को कानून और आइन के मुताबिक चलना होगा। PTI को वो रिलीफ मिला अब जो मांगा ही नहीं गया था। कुछ अनासर अवाम में मायूसी फैला रहे हैं। इंतशार फैलाकर कोई मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। कोई मकबूल हो तो उसका मतलब ये नहीं कि कानून से बालातर है। एक जलसा करना है तो इसमें क्या गलत है? चेहरम के बाद आप कहेंगे बारिशें बहुत आ गई, फिर कहेंगे सर्दी बहुत हो गई। ये तो फिर ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। ऐसा ना करें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के PTI के जलसे की इजाजत ना देने के खिलाफ दरख्वास्त में रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ कमिश्नर और दरख्वास्त गुजार को दोबारा मुलाकात करके मामला तय करने की हिदायत। PTI की दरख्वास्त निपटा दी।